नमस्कार मित्रों, मैं अजय मिश्र दबंग आपके सामने फिर से एक वीडियो श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ और इस बार का विषय है डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक हू वर शूद्राज, शूद्र कौन थे। इस पर एक शोध पत्र लिखा है जिसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है आदरणीय डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी ने, जो हमारे प्रयागराज के निवासी हैं। उनके शोध से, उनकी अनुमति से कुछ अंशों को लेते हुए, कुछ अपनी वैचारिकी के साथ मैं आपके सामने ये श्रृंखला लेकर आया हूँ और पूरी की पूरी पुस्तक की विशद विवेचना आपके सामने उपस्थित करूँगा और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा करूँगा कि यदि आप इसको फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। यदि यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियोस को देखें और उन पर अपना प्रतिक्रिया दें। तो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं मूल पुस्तक के कंटेंट पर जाऊं, कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे एक उदाहरण डॉक्टर साहब लिखते हैं कि पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उसका अनुवाद किया हिंदी में भारत एक खोज। तो लेकिन भारत की खोज पंडित नेहरू ने तो नहीं की थी। अब ऐसा तो नहीं है कि उस किताब के लिखे जाने से पूर्व भारत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, लेकिन समस्या ये है कि भारत को जो पश्चिम के विद्वानों के निगाह से देखा गया, उस नैरेटिव को रखने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा और उसमें जो कंटेंट उन्होंने दिया वो सारा का सारा वो था जो मैक्स मूलर वगैरह और तमाम यूरोपियंस, जर्मन विद्वानों के यहाँ से ला करके रखा गया। अब बात करते हैं आगे। एक व्यक्ति आता है 1785 में, जिसका नाम है विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी नाम की एक संस्था बनी और दरअसल वो एशियाटिक सोसाइटी पूर्णतया फेक न्यूज़ फैक्ट्री थी। लेकिन वो जो गढ़ता गया, लोग उसको सुनते गए, किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप ये जो तथ्य ला रहे हैं इनका स्रोत क्या है। यूरोप के विद्वानों ने इसको क्या बोला, इंडोलॉजी, साइंस ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी कहकर के प्रचारित कर दिया और उसका नैरेटिव गढ़ गया। अब इसके बाद एक कदम आगे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छी मैं बता दूं। बहुत से लोग मैक्स मूलर को बड़ा जर्मन विद्वान मानते हैं। मैक्स मूलर मैट्रिक पास व्यक्ति भी नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, न उसको संस्कृत आती थी। पता नहीं कैसे कैसे उसने क्या गढ़ा हमारे बारे में। और मैक्स मूलर ने एक और फैंटेसी की कहानी बनाई। क्या लिखता है कि बुद्ध से पूर्व संपूर्ण मानवता एशिया के स्टेपी नामक स्थान पर रहती थी, जहां रोमन, ग्रीक, ईरानी और ब्राह्मण एक दूसरे के साथ सेमेटिक और तुरानियों के पड़ोस में बसते थे। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता, लेकिन इनका आपसी संबंध बोले भाषा के आधार पर स्थापित होता है। तो कालांतर में उस साथ में रह रहे, सामूहिक रूप से निवास कर रहे मानव समाज को एक समूह पश्चिम चला गया और जाकर यूरोप में बस गया। बाकी जो बचे वो पूरब चले गए और भारत में आके बस गए। और जो भारत में आए उन्होंने क्या किया कि जो भारत में पहले से बसे भारतीय थे उनको दक्षिण में खदेड़ दिया। ये पूरा मैक्स मूलर का थ्योरी है। इसका भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय वाङ्मय में कहीं कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिलता। इस मैक्स मूलर की थ्योरी को उसके चेलों ने, चपेटों ने आगे बढ़ाया और एक नैरेटिव सेट कर दिया आर्य और द्रविड़ सभ्यता के संघर्ष का। ये एक काल्पनिक दो नस्लें पैदा कर दी गई भारत में, आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता। और इसको जो है ना स्थापित कर दिया। अब जर्मन्स में इसको लिख लिख के उसने जर्मन्स को श्रेष्ठता का भाव भर दिया और जिसकी कीमत क्या हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और उसके सिपाहियों के हाथों
60 लाख यहूदी और 40 लाख जिप्सी मारे गए, और ये विद्वान जो थे वो पूरे नरसंहार को हिटलर के मत्थे मढ़ के मुक्त हो गए। इस तरीके से उन्हीं काल्पनिक जो फैंटेसी और अफवाहों के उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी, हूवर शूद्राज या शूद्र कौन थे। जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, भारत में नहीं आए के ही थे, और शूद्र भी आर्य ही थे। फिर ये स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में शूद्र थे ही नहीं बल्कि वे तो क्षत्रिय थे। आगे जाकर फिर कहते हैं कि वे नहीं, वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जिन्होंने एक अनजाने समय में, अब कब किया नहीं पता, उन सूर्यवंशी क्षत्रियों ने ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार किया कि ब्राह्मणों ने उन अत्याचारी शूद्र क्षत्रिय राजाओं और उनके वंशजों का उपनयन संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत, जिसको सामान्य भाषा में आप जनेऊ संस्कार कहते हैं, करना बंद कर दिया, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अब अगर उपनयन नहीं हुआ तो क्या दयनीय स्थिति होगी, डॉक्टर अंबेडकर कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को। अब इस कल्पित फैंटेसी का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने फिर उन्हीं मैक्स मूलर टाइप के विद्वानों का सहारा लिया, क्योंकि आपको भी पता है डॉक्टर अंबेडकर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, वो विदेशों में पढ़े और उन्होंने उन भाषाओं में पढ़ाई की, संस्कृत में उनका कोई अधिकार नहीं था। तो उनके अनुवाद लय मैक्स मूलर के लिखे हुए और यूरोपियंस के जो ट्रांसलेशन थे भारतीयों के, वो पढ़ के फिर उन्होंने अपनी कल्पित फैंटेसी जोड़ी और कुछ ग्रंथ उनका उद्धरण प्रस्तुत किए। उनके संस्कृत संदर्भों में से एक संदर्भ मैक्स मूलर है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। और मैक्स मूलर के बारे में एक प्रदोष आइच नामक विद्वान ने शोध किया और ये बताया कि मैक्स मूलर को भाई साहब संस्कृत का सा भी नहीं आता था, और उसकी एकेडमिक एजुकेशन वाज ओनली अप टू द मैट्रिकुलेशन, वो केवल मैट्रिक पास था, जो मैंने आपको पहले बात बताई। लेकिन आज मैक्स मूलर चेयर है, और भारत सरकार ने जो जर्मन दूतावास है उसका नाम क्या रखा है, मैक्स मूलर भवन। तो ये जो किताब है डॉक्टर अंबेडकर की, हूवर शूद्राज या शूद्र कौन थे, ये पूरी गल्प आधारित परिकल्पना है जिसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश क्रिश्चियंस ने यूज किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाने के लिए। बांटो और राज करो, भारतीयों में फूट कैसे डाली जाए, इनको अलग चिन्हित करो, और उसके बाद कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करो, धर्म परिवर्तन का बेस बनेगा, आधार तैयार करो। अब जो भी, अब मजे की बात आपको मैं बताऊं कि जो शिक्षित भारतीय अपने को शूद्र मानता है और ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ लेकर के अगर सक्षम समर्थ हो चुका है, तो ये ग्रंथ को बड़ा पूजता है। और वही नहीं, इस देश में बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े समाजशास्त्री सीधा रेफरेंस लाएंगे कहाँ से, अंबेडकर साहब ने लिखा हूवर शूद्राज में, और इतिहास और समाज की पूरी दुर्व्याख्या कर देते हैं। और पूरा सोशल मीडिया भ्रमित है इसको करके, लेकिन ठीक है। और आपको तो पता है महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार अपने खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर अंबेडकर का साहित्य प्रकाशित करवाती है, जिसमें रिडल्स इन हिंदुइज्म जैसी पुस्तकें हैं जो सीधे हिंदू धर्म पर चोट करती हैं, सनातन धर्म पर चोट करती हैं, जिनमें हूवर शूद्राज, जिनमें भारतीय, जिसमें अंबेडकर का वाङ्मय 14 भागों में पूरा ये है, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो तमाम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो बहरहाल इस श्रृंखला को लेकर के हम जो हैं चल रहे हैं, और अब हम इसकी तथ्यगत विवेचना करेंगे कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा और उनका तथ्यात्मक और तर्कात्मक विश्लेषण क्या था। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो को, एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो के लिए आप शीघ्र कल आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, और इसको शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपको इसकी और आगे विवेचना लेकर के चलेंगे। थैंक यू।